गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉल्यूम नंबर 4 आपके पास जा चुका है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5वां है रियल नंबर का। आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पिछले वाले क्लास में हम करा चुके हैं, जो हमारा रियल नंबर पार्ट 4 के रूप में जाएगा। आज हमारा लेक्चर 5 है। आज हम क्वेश्चन 1A यानी एक्सरसाइज जो आर सवाल का है उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर हम एक बार आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि लॉकडाउन पीरियड में कोई भी आपको फ्रस्ट्रेशंस ना हो, कोई भी समस्या ना हो। इस तरीके का सॉल्यूशंस किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हम अपना बेस्ट देने का प्रयास हम आप लोग को कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ठीक है, फॉर एनी इंटीजर n प्रूव दैट n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये हमको प्रूफ करना है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के वेट कर लीजिए, है ना। थोड़ा देख रहे हैं वीडियो ब्लर ज्यादा हो रहा है। अब आते हैं कि एन क्यू माइनस एन 6 से डिविजिबल है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो एन हमारा इंटीजर है, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 6 we get 6 से भागा देखो हुआ आएगा आपके पास n बराबर 6 क्यूब, है ना। we get q as रिमाइंडर, q as quotient and r as remainder होगा। तो r की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 से कम होगा। तो n बराबर 6 क्यूब है ना, n बराबर 6 क्यूब प्लस 1, n बराबर 6 क्यूब प्लस 2, n बराबर 6 क्यूब प्लस 3, n बराबर 6 क्यूब प्लस 4, n बराबर 6 क्यूब प्लस 4। इतने सारे नंबर आएंगे। अब हमको साबित करना है कि सभी जो होते हैं क्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहां तक पॉज करके आपको लिख लीजिए, है ना, ताकि हम बोर्ड को मिटा सकें। अगर हम जाएंगे तो ब्लर करेगा ही करेगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि कम ब्लर करें। तो हमें प्रूफ क्या करना है। नाउ n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, है ना। ये हमको दिखाना है। तो केस फर्स्ट बाबू, केस फर्स्ट जाने से पहले इसको फैक्टराइज कर दूंगा। हुआ n कॉमन लेंगे n स्क्वायर माइनस 1, n कॉमन लेंगे n माइनस 1, n प्लस 1। अब यहाँ पे n की जगह पे आप कुछ भी रखो, कोई भी चीज। केस फर्स्ट n बराबर 6 के रखो ना बाबू। तो 6 क्यूब 6 क्यू माइनस 1,
6 क्यू प्लस 1। देखें लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 से डिविजिबल तो होगा। केस सेकेंड, n बराबर 6 क्यू प्लस 1, तो देखिए तो इसमें रखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 माइनस 1, 6 क्यू प्लस 1, आई प्लस 1 पहले से बाबू, ये हो जाएगा कट के 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2। ये भी आपका क्लियर देखिए। सेकेंड देख रहे हैं आप लोग, ये भी 6 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से हम केस 3, केस 4, केस 5 तक जाएंगे। हम सारे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। केस सेकेंड हो गया, आप लोग लिख लीजिए, ये भी आपका 6 से डिविजिबल है। अब आइए मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए केस 3, केस 3 के बारे में पहले आपको बता चुके हैं। n बराबर 6 क्यू प्लस 2, वो इसमें रखना है n माइनस 1, n प्लस 1 में 6 क्यू प्लस 2 है ना। उसके बाद 6 क्यू प्लस 2 माइनस 1, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, होपफुली 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3। बाबू यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 3 क्यू प्लस 1, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 2 क्यू प्लस 1। देखने से ही लग रहा है कि 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 3 p क्यू है ना, 6 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि केस 3 भी आपका 6 से डिविजिबल है। केस 4, n बराबर 6 क्यू प्लस 3, बाबू रख के देख लो इसी पे। 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 माइनस 1, 6 क्यू प्लस 3 प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यू प्लस 3, यहाँ से हम वो 3 कॉमन ले लेते हैं पहले से ही। 2 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, और ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो 6 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो इस केस में ये भी आपका 6 से डिविजिबल है, केस 4 है ना। अब हम अगला केस की ओर प्रोसीड करते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए केस नंबर 4 हो चुका है सर। 5 n बराबर 6 क्यू प्लस 4 आते हैं, तो n माइनस 1, n प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4 माइनस 1, 6 क्यू प्लस 4 प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 6। बहुआ यहाँ से 6 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, 18। 6 क्यू प्लस 4, 3 कॉमन लेंगे तो 2 क्यू प्लस 1, और 6 कॉमन लेंगे तो क्यू प्लस 1। यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है कि 6 से डिविजिबल है। केस 5 हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं केस 6, यहीं पे दिखा देते हैं केस 6। n बराबर 6 क्यू प्लस 1, 5। ये आप सेल्फ कर लेना। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक केस में 6 से डिविजिबल है, हेंस
it is clear that nq minus n is divisible by 6। एक चीज याद रख लीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स जो इसका सॉल्यूशन शॉर्ट्स में कराएंगे, है ना, लेकिन जहां तक हमारी उम्मीद है, बोर्ड का पेपर है, एग्जाम में हमको पूरा प्रेजेंटेशंस दिखाना है। एग्जाम में ये 2 नंबर का है या एग्जाम में ये 3 नंबर का है, प्रेजेंटेशंस में पीछे नहीं हटिएगा। मेरा 15 साल का अनुभव है, हम आपको बता रहे हैं, अगर पूरा मार्किंग चाहिए तो आप प्रेजेंटेशन से पीछे ना हटोगे। बहुत सारे टीचर्स इसको शॉर्ट ट्रिक्स लेके चल जाएंगे, साफ वहीं पे प्रेजेंटेशंस में एनक्यू का सॉल्व किए और उसको क्या कहेंगे कि देखो जी यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो ये डिविजिबल 6 से हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं, वहां पे रख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7 फिनिश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है कि दो आपका पॉजिटिव ऑड नंबर है, ध्यान से x और y, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये इवन नंबर तो होगा, then so that x square plus y square is an even number। but not divisible by 4। ये हमको साबित करना है। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में x y को ऑड इंटीजर्स कहते हैं, साथ में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन नंबर है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन की स्पेस हम नहीं देना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को मिटाने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी किताब में है, सॉल्यूशन हमारे बोर्ड पर। तो भैया ऑड है तो x 2m+1 के रूप में होगा, y 2m+1 के रूप में होगा, है ना, ऐसा ही कुछ और where m is any positive integer। हाँ सर, बात तो सही कर रहे। where y is any positive integer। तो हमारे सामने क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m+1 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर। भैया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, जितने भी फॉर्मूला होते हैं मैथ्स में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो महामंत्र के रूप में जाना जाता है। ये आप लोग जान चुके हो, ये हमारे लिए क्या है, महामंत्र है। मंत्र को याद कर जाओ। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे, 4m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, 4n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब बउआ 4 कॉमन ले लो इसमें और इसमें, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2। तो यहां से साफ साफ नजर तो आ रहा है कि ये लास्ट में अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, 4 से डिवाइड करने के बाद, तो वो इवन तो है, लेकिन जब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है।
यहाँ लिखेंगे 4r प्लस 2 r बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n। तो भैया यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर हो चुका है कि ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। हो गया, चलिए मिटा दें। लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन को अलविदा कहते कहते स्टेटमेंट आप लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 2, then it is not divisible by 4। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, लंबा क्वेश्चन चला गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा है कि हमको 1190 और 1445 है ना, 1190 और 1445 का HCF निकालो। वो तो हम निकाल लेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, EDA, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। निकालो जी रफ में 1190 1445, एक के बार में 1190 छलांग लगा दिए। काटने का तो परंपरा है ही, 355 है ना, लगता तो है सर कि 355 हो जाएगा, 11 3 14 है ना, और नहीं 11 345 नहीं 355 नहीं हो, देख लीजिए घटाइए ना सीधा, 5 14 में से 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 3 255। 1190 लग रहा है कि 8 बार में नहीं 4 बार में लगा सकते हो, 4 बार में लगाओगे तो भैया 1020 हो जाएगा। 1020 कटिंग कटिंग खेलेंगे तो हमको लगता है कि 0 7 170 255 पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा, 170 भैया 85, अब लगता है जाके खत्म हो गया सर, 85 170 सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे 85, तो HCF क्या निकल गया हमारा 85। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहेंगे जी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस हमारा यहाँ तक था, उसके बाद कह रहा है कि इसका जो HCF है वो एक्सप्रेस किया गया है 1190m प्लस 1445m, तो mn का मान निकालना है। यहाँ जो HCF आपका दिया हुआ है इस रूप में एक्सप्रेस किया गया है, यानी HCF का एक्सप्रेशन इस रूप में दिया गया है, और यहाँ पे कहता है m बराबर क्या, n बराबर क्या। पूरा क्वेश्चन ये था। सबसे पहला HCF निकाल लिए सर, निकल गया सर। चलिए उसके बाद करा कि इस रूप में हम HCF को लाएंगे और mn का मान निकालेंगे। HCF हमारे पास 85 है। चलिए स्टेप 1 लिखिए। सबसे पहला बउआ 1445 बराबर 1190 गुने 1 प्लस 255। स्टेप 2
आइए 1190 बराबर 255 गुने 4 प्लस 170। स्टेप 3 255 बराबर 170 गुने 1 प्लस 85। स्टेप 4 देख लीजिए 170 बराबर 2 गुने 85 प्लस। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी कराया था और यहाँ पे भी करा रहे हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका इक्वेशन। 4 इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं। चलिए मिटा दें। एबिन का मान निकालना है 100। चलिए जो होगा सो देखा जाएगा। आइए बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पिछले बार बताए थे कि इसके जस्ट ऊपर वाला इक्वेशन लेते हैं, सबसे लास्ट से ऊपर वाला। यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन तीसरा। तो तीसरा 255 बराबर 170 गुने 1 प्लस 85। 85 बराबर 255 माइनस 170 गुने 1। इसके सबसे ऊपर चले जाइए, 170 की जगह पे वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। देखिए समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ये 170 बराबर 1190 माइनस 255 गुने 4। उम्मीद तो यही है सर, उम्मीद तो आपने सही लगाया। ये हमने निकाल लिया, बक्से में घेर दिया। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग करेंगे। 85 बराबर 255 माइनस 170 के जगह पे लिखेंगे 1190 माइनस 255 गुने 4। चलो जी बाहर निकालो। 1155 बराबर 255 माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 255 इंटू। अब तो सर हमको चाहिए क्या? HCF 1190 और 1445। HCF यानी 85, ये मेरा निकल गया 1190। अब हम बात क्या करें कि इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत हमको नहीं है ना। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे 255 बराबर 1445 माइनस 1190 गुने। हटाओ, ये ले लिए होगा। अब हम क्या करें? अरे बेवकूफो, बच्चों, गधों, 255 के जगह पे इसको लिखो। सर लिख देते हैं 1445 माइनस 1190। हमने लिख दिया सर, है ना। और माइनस 1100 प्लस 255 की जगह पे 1445 माइनस 1190 गुने 1455 45, यहाँ पे माइनस, इसको लिख सकते हैं 1190 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 1445 गुने 4, इसको लिख सकते हैं माइनस 1190 गुने 4। ये अगर एक साथ आ जाएगा तो
तो इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे इसको 1445 गुने 5 और प्लस 1190। अब ये क्या दिया हुआ था 1190 m प्लस 1445 n। तो वो कंपेयर करो m बराबर 5 और n बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशली किसी को समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए हमेशा हमेशा तैयार हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, mn का मान निकल चुका है, इसका एक एग्जांपल हमने बना चुका है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले याद रखिएगा कि जितना भी स्टेप में रह जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में 4 स्टेप गया तो हमने पहले को इक्वेशन 1, दूसरा को 2, तीसरा को 3, चौथा को 4 ले लिए। अब हम सबसे पहले तीसरा स्टेप यानी वो नीचे से ऊपर जाएंगे। तो तीसरा स्टेप से यानी इक्वेशन 3 से हम लोग क्या किए, वहां से 85 यानी जो HCF है उसके हम एक्सप्रेशन निकाल दिए, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा इक्वेशन 3 था, 85 का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेके जाना चाहते हैं 1190 और 1445 यानी 1190 और 1445 के रूप में। तो यहाँ से सबसे पहले ये तो हमको चाहिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसको हटा दिया। इसको हटाने के लिए हम चले गए इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में 170 का मान इतना होता है। हमने क्या किया 170 के जगह पे बहुआ इसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद इसको ब्रैकेट से बाहर निकाले। अब हमको क्या चाहिए 255 भी हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ये चाहिए और 85 चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से 255 का मान चिपका दिए, निकाल दिए, और जहां जहां यहाँ पे 255 था वहां पे हमने इसको रख दिया। देख लीजिए आपके क्वेश्चंस, है ना, यहाँ पे देख लीजिए। हुआ ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, आपके कमेंट का बेसब्री से मैं इंतजार करता हूं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कुछ नहीं है बउआ, HCF निकालना है, सेल्फ कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 11 में भी यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि 11 नंबर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर तो जैसा कि मैंने बताया था कि भैया HCF निकालेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 नंबर दिया हुआ है 1291, 937 और 15,628। तो कहता है कि इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि इस अगर इसको डिवाइड करेंगे, है ना, फिर 1251 को डिवाइड करेंगे तो बहुआ रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और इससे, तो यही आपके सामने है कि रिमाइंडर 1 2 3 आएगा। तो इसका वो निकालो। तो कुछ नहीं कीजिएगा, 1251 माइनस 1, 937 माइनस 2, 15,628 माइनस 3, 1250, 935, 15,625। ये तीनों का HCF निकाल देना। जैसे कि बचपन में निकाला करते थे डिवीजन मेथड से, उसी से निकाल लीजिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं ना करा कि हमको यूक्लिड्स अगर कहता है तो फिर ऐसे वो जो डिवीजन मेथड होता है उसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड कहते हैं, है ना।
तो आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा डिवीजन मेथड से, जिस तरीके से आप लोग निकालते थे। एचसीएफ मैंने आपको निकालने के लिए सिखा दिया। सबसे पहले इसमें इसको और इसको ले लेंगे, उसके बाद जो भी आपका एचसीएफ आता है उसको इससे डिवाइड करके देखिएगा, वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, आप इसको सेल्फ कर लीजिएगा, है ना। अगर नहीं होता है, नहीं आपसे बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। कभी हम आपका डॉट क्लास भी लगा सकते हैं, अगर मान लेते हैं बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो उस केस में डॉट क्लास हम दे देंगे, है ना। तो उस परिस्थिति में सबसे पहले प्रयास कीजिए कि हम इसको बनाने का बना लें, है ना। तो तब अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमारा रियल नंबर का सेकेंड एस्पेक्ट है। वहां पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लगभग 20-22 क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, तो वहां पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहां पे सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे।